हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के अंदर हस्बैंड और वाइफ की शादी होती है। बहुत सारे अब ये दोस्तों इंडिया में ये प्रेवलेंट प्रैक्टिस हो चुकी है। अब मैं अपने छोटे भाइयों को हस्बैंड्स को कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा। देखो, आपको बहुत ध्यान रखने ज़रूरी है। अगर शादी हो चुकी है तो भी ध्यान रखने हैं, और शादी नहीं हुई है तो ज़्यादा ध्यान रखने हैं। ये उनके लिए बना रहा हूं जिनकी शादी को 15 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल से नीचे नीचे, या जिनकी शादी होने वाली है। सुनो, अब साइट्स बनी हुई है। वो समय गया जब खानदान को देख के, परिवार को देख के, रिश्तेदारों के थ्रू रिश्ते हुआ करते थे। आजकल साइट्स बनी हुई है, मैट्रिमोनियल साइट्स बनी हुई है, पंजाबी साइट्स बनी हुई है, ब्राह्मण साइट्स बनी हुई है, जीवन साथी साइट्स बनी हुई है। आप सिर्फ उनकी प्रोफाइल देखते हैं, शादी होती है। लड़की सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि सामने वाले का स्टेटस क्या है, उसके बाद अपना मकान है क्या है, बातें करनी स्टार्ट कर जाती हैं। दोस्त पिघल जाते हैं, हस्बैंड्स पिघल जाते हैं। थोड़ा सा उसने प्यार दिया, इज्जत दी, वो सब नकली होती है, पिघल जाते हैं। शादी हो गई, खूब पैसा लगाया, 20 लाख, 50 लाख। वो लड़की वाले कह रहे हैं हमारे पास तो 10 लाख भी नहीं। कह रहे कोई बात नहीं जी, आप सब हम करेंगे, ये तो हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। और बाद में 15 दिन, महीने, 2 महीने बाद पता चलता है कि इस लड़की का पहले शादी से पहले अफेयर था। इसने प्रेजेंट हस्बैंड के साथ शादी जो करी है, उसको लूटने के लिए करी है, उसको बर्बाद होने के लिए करी है। अब दोस्तों, मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि आपने वो टिप्स क्या करने हैं। शुरू शुरू में वो फिजिकल रिलेशनशिप निभाएगी। आपको ये देखना है कि ये इसका पुराना नंबर चल रहा है या नया नंबर चल रहा है। अगर नया नंबर चल रहा है तो 100% उसने अपना कैरेक्टर खराब किया हुआ है, और वो आपको बर्बाद करने के लिए आई हुई है। और आपको सारी व्हाट्सएप चैट, उसका सारा स्कूल का रिकॉर्ड, सारे वेयर अबाउट्स, सारी फ्रेंड लिस्ट, उठने बैठने का ढंग, क्या क्या उसको पसंद है, बहुत ट्रिकफुली ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनकी शादी हो चुकी होती है। 15 दिन में उनको शक होता है, लेकिन बेचारे मजबूर होते हैं। नई नई शादी को तोड़े कैसे, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लो। एक क्वेश्चन क्या आता है, एक अलग से टॉपिक सेट के बता रहा हूँ, ज्वेलरी आर्टिकल्स का। लड़की 15 दिन, महीने, 2 महीने रही, सब चीज़ें उठा के लेके चली गई। उसके बाद काउंसिल में कंप्लेंट करती है, मेरी तो ज्वेलरी आर्टिकल सारी उनके पास है। अब ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन जाता है कि ज्वेलरी आर्टिकल लड़की ले गई या ससुराल वालों के पास है, हस्बैंड के पास है, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के पास है। जब वो अपना सामान लेके जाती है, वो अपनी ज्वेलरी आर्टिकल नहीं छोड़ती। हस्बैंड का फर्ज बनता है उसकी कोई रिकॉर्डिंग कर ले, उससे राइटिंग में अंडरटेकिंग ले ले कि मैं अपना सारा स्त्री धन लेके जा रही हूं। और सुने, जो लड़की कैरेक्टर खराब होके अब वो शादी का चांस ले रही है, वो शादी घर बसाने नहीं आई, वो आपको बर्बाद करने के लिए आई है। अब क्वेश्चन ये, आप उसे जान कैसे छुड़ाएं। जैसे इमीडिएटली पता चले इसका कैरेक्टर खराब है और ये झूठ बोल के इसने शादी कर रही है और जान के बहाने बना बना के आपको तंग कर रही है, जान से मारने की धमकी दे रही है, खुद सुसाइड की धमकी दे रही है, इमीडिएटली उसको घर से निकाल दो। आप कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप सोचो कि ये शरीर में जहर घुस गया है, ये गुंडा बदमाश, एक बीमारी ऐसी लग गई है, इमीडिएटली उसको घर से निकाल दो। इंजंक्शन का सूट ले लो, इंजंक्शन स्टे ले लो, उसकी घर में एंट्री बैन कर दो, कैमरा लगा दो, बिल्कुल भी उसको घर में नहीं आने देना। वो क्या करेगी, मेंटेनेंस का केस डालेगी, डीवी डालेगी, कुछ भी, सब बंडल होता, सब बंडल बंडल। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में वो कहेगी मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए। आदमी डर जाता कि चले यार 3 का 4 करोड़ रुपए फैसला करा लूंगा, 20, 30, 50 हजार रुपए दे के जान छुटती हो तो छुड़ा लेना, मेरे से संपर्क कर लेना, मैं आपको बताऊंगा कि उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। 498, 125 मेंटेनेंस कहीं कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे बहुत सारे केसेस में तो ऐसा होता है कि वो शादी करके आ चुकी होती है और डिवोर्स हुआ नहीं होता, और नए हस्बैंड को पटा के मैट्रिमोनियल साइट से देखती है कि इसका 2 करोड़ का पैकेज है, उससे शादी कर लेती है।
जहाँ उसको पैसे वाला देकर शादी कर लेती है, और हस्बैंड को 6 महीने 1 साल बाद जब पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी मैरिड है, इमीडिएटली 494 बिगेमी का केस उस पर डाल दो। एविडेंस सारे उसको देने पड़ेंगे, बशर्ते ये ध्यान रखना आपको उसको भी पार्टी बनाना जो ऑलरेडी उसका हस्बैंड है और उसने कहीं ना कहीं अंडरटेकिंग दी होगी, अगर मैरिज रजिस्टर की होगी उसमें भी डिटेल होंगे। व्हाट्सएप चैट मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप चैट कम से कम 1 साल की रिट्रीव हो जाती है। अगर उसे चैट डिलीट कर दी है, उसको पकड़ने का बहुत तरीका है। एक कोर्ट में कंप्लेंट लगाएं, 406 की कंप्लेंट लगाएं, चीटिंग की कंप्लेंट लगाएं, 494 495 की कंप्लेंट लगाएं। 494 आजकल बहुत चल रहा है, बिगेमी। बिगेमी का मतलब है लड़की पहले से शादीशुदा होती है, डिवोर्स उसका होता नहीं, वो अपने नए हस्बैंड के साथ शादी कर लेती है, 7 साल की सजा है। मेरे पास नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं। अब वो लड़कियां, वो झूठी औरतें, सावधान हो जाओ, तुम्हारा जेल जाने का टाइम आ रहा है। अब बहुत ब्लैकमेलिंग कर रही की पूरे हिंदुस्तान में। मेरे पास मोर देन 100 केसेस 1 महीने के अंदर आते हैं। लोग कहते हैं कि सर हमने 40 लाख रुपए लगाया, और जबकि शादियों में पैसा लड़की वाले लगाते थे। लड़के वाले बेचारे की फर्स्ट मैरिज है, शादी में पैसा लगा रहे हैं, ज्वेलरी दे रहे हैं, आर्टिकल दे रहे हैं, सब कुछ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है, लेकिन उसको तो घर बसाना ही नहीं है, उसको सिर्फ चीटिंग करनी है, उसको फ्रॉड करनी है। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक अच्छे एडवोकेट को साथ रखें, वो कितने केस डाल ले, कितने आपको जेल, कितने आपको थाने में जाना पड़े, कितना ही कोर्ट में जाना पड़े, कितने एडवोकेट को फीस देनी पड़े, लेकिन उस लड़की को आपने कुछ नहीं देना। उसको झुकाना है, उससे डिवोर्स लेना है, उसको जेल पहुंचाना है। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी 494 495 पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी और बहुत सारे पहलू हैं दोस्त, वीडियो सम अप करने का मन नहीं करता, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे एक लिमिटेड टाइम होता है मेरे पास बताने का। बाकी कोई क्वेरी हो, आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हम 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे सच्चाई के लिए लड़ते हैं। वो झूठी औरतें जो मेंटेनेंस में अपने पति को ब्लैकमेल कर रही हैं, पूरे अपने खानदान को जेल पहुंचा रही हैं, हम उस नेक्सस को तोड़ते हैं, उस कॉन्स्पिरेसी को तोड़ते हैं। जजेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं। हमारा रेशो अब 70-80% हो चुका है, जिसमें मेंटेनेंस नहीं बनने देते, उल्टा उसी पे काउंटर केस डाल के उसको इम्प्लीकेट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।